शोषित वर्ग के उत्थान के लिए आजीवन जो उन्होंने संघर्ष किया है उसके ऊपर आधारित है कि कैसे एक साधारण से घर का लड़का देश के संविधान का निर्माता बनता है। आप सभी को मैं जूही जी के बारे में बताना चाहूंगी कि आपने अभिनय एवं नृत्य की शुरुआत दिल्ली से प्रारंभ की। पिछले 6 वर्षों से लखनऊ में अनवरत रंगमंच एवं लोक विधा में कार्य कर रही हैं। अभी तक 30 नाटकों में अभिनय एवं 30 से अधिक लोक नृत्यों की सांस्कृतिक मंचों में आपने दल के साथ प्रस्तुति दी है और इसके साथ हिंदी फिल्मों में मोटिवेशनल एवं शिक्षाप्रद लघु फिल्मों व कई वेब सीरीज में अभिनय किया हुआ है। तो आइए आप सबकी जोरदार तालियों के साथ हम मंच पर स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज के शुभ अवसर पर आप हम सभी के मध्य उपस्थित हुए हैं। एक बार पुनः आप सभी भी जोरदार तालियों से माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री ब्रजेश पाठक जी का हार्दिक स्वागत करें, वंदन अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री ब्रजेश पाठक जी से आदर के साथ निवेदन करूंगी, कृपया मंच पर पधारें और बाबा साहब की फोटो पर माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन करें। आप सबकी जोरदार तालियां हो जाएं एक बार। खड़ा आज बहुत ही खास दिन है क्योंकि आज हम सब यहाँ पर बाबा साहब की पुण्यतिथि पर उपस्थित हुए हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, उन्हें नमन करने के लिए। और हमारे मध्य हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री ब्रजेश पाठक सर यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री ब्रजेश पाठक सर से आदर के साथ निवेदन करूंगी, कृपया अपने उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करने की कृपा करें। आप सबकी जोरदार तालियां हो जाए एक बार पुनः। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश के लोगों की तरफ से हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। बाबा साहब ने पूरा जीवन समाज के वंचित वर्ग के लिए, पीड़ित वर्ग के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए समर्पित करने का काम किया। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, आरक्षण का अधिकार दिलाकर के वंचित और पीड़ित वर्ग को, जो सदियों से दबाए गए थे, उनको जीवन जीने लायक हक देने का काम किया। आज हम कह सकते हैं कि इस लोकतंत्र में सब लोगों को बराबरी का हक है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है। बाबा साहब ने अपने देश में पहली बार वोट लेने का अधिकार भी बराबरी के साथ हम सबको देने का काम किया। पहले इस देश के अंदर वोट देने का अधिकार केवल अंग्रेजों के पिछलग्गुओं को, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लोगों को या बड़े बड़े तालुकादारों को ही था। आज हर व्यक्ति को यदि वोट देने का अधिकार है, वोट की कीमत सबकी बराबर है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की देन है। महिलाओं को समानता का अधिकार भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की सोच के मुताबिक अपने देश के अंदर, मैं कह सकता हूं दुनिया के अंदर, बाबा साहब ने माताओं बहनों के जीवन में समानता का अधिकार देने का काम किया। बाबा साहब ने महिलाओं की सुरक्षा पर, महिलाओं की स्वतंत्रता पर
विशेष जोर देते हुए ने समानता का अधिकार देने का काम किया। आज हम कह सकते हैं महिलाओं को बराबरी का हक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की सोच के मुताबिक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देने का काम कर रहे हैं। संसद में महिलाओं को आरक्षण दे करके आने वाली कल की पीढ़ी को, हमारी बहनों को बराबरी का हक देने का काम किया है। आप सबको पता है हमारी बहनें बराबर काम करती थी, लेकिन उनको बाबा साहब की सोच से पहले वेतन भी समान नहीं मिलता था। माताओं बहनों को समान वेतन के साथ साथ मातृत्व अवकाश इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर हमारी माताओं बहनों को देने का यदि कोई काम किया है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ही थे। बाबा साहब वास्तव में आज आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जिस ढंग से उन्होंने संविधान के शामिल किए, भारतीय संविधान देश के नए भारत की परिकल्पना की केवल नींव ही नहीं थी, ये इमारत जो भारत माता की खड़ी है, इसके पीछे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की सोच, उनकी मेहनत थी। बाबा साहब ने गरीबी में पलते हुए जिस ढंग से पहली बार इस देश के अंदर दलितों में मैट्रिक के साथ साथ एक बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में लाइन खींचने का काम किया था। बाबा साहब, मैं कह सकता हूं कि आर्थिक क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान था। बाबा साहब ने पहली बार इस देश के ऐसे युवा साथी थे उस समय जिन्होंने अर्थशास्त्र में डिग्री लेकर के पूरे देश के नौजवानों को एक प्रेरणा देने का काम किया था। बाबा साहब नौजवानों के साथ साथ, दलितों पिछड़ों के साथ साथ, माताओं बहनों के साथ साथ देश के हर नागरिक को समान अधिकार देने का काम किया। ऐसे अवसर पर मैं आप सबकी तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हृदय से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो नीति नियंता हमारे हैं, जिस ढंग से बाबा साहब की सोच के मुताबिक देश को आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आभार को भी प्रकट करना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही बाबा साहब जहां जहां रहे, बाबा साहब ने जहां जहां प्रवास किया, अध्ययन किया, ऐसे पंच तीर्थों को बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से डेवलप करके एक स्मारक बना करके बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। चाहे लंदन स्थित उनका वो आवास हो, चाहे महो स्थित आवास हो, या विभिन्न आवास जो महाराष्ट्र से लेकर के, मध्य प्रदेश से लेकर के, लंदन से लेकर के पूरे दुनिया के कई हिस्सों में फैले थे, उन सभी पंच तीर्थों को डेवलप करके स्मारक के रूप में व्यवस्थित करने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ऐसे अवसर पर मैं हृदय से उनको भी हृदय आभार प्रकट करता हूं। आप सबने इतने व्यवस्थित ढंग से कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं उत्तर प्रदेश सरकार के उन सभी अधिकारियों का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए बृहद स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया। अभी यहाँ पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बाबा साहब के जीवनी पर प्रकाश डालने के लिए आयोजित किए जाएंगे। हम सभी अपने उन कलाकारों को अभिनंदन करते हैं, उन्हें शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम सब अपने भारत को और आगे ले जाने के लिए बाबा साहब की सोच के मुताबिक देश को, हर नागरिक को समान अधिकार देते हुए, सबको जीवन में समान अवसर देते हुए, जीवन में दलितों पिछड़ों को जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने का अवसर उन्हें मिले, ऐसे काम करते हुए अपने प्रदेश देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हृदय से आयोजकों का आभार प्रकट करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आदर के साथ निवेदन करती हूँ विशेष सचिव संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश श्री रविंद्र कुमार जी से कृपया मंच पर आए और हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री ब्रजेश पाठक जी को स्मृति चिन्ह, अंग वस्त्र और पुष्प गुच्छ देकर उन्हें सम्मानित करें। एक बार जोरदार तालियों मैं चाहूंगी आप सभी की। पुष्पगुच्छ के माध्यम से सर को सम्मानित किया जा रहा है और अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह के माध्यम से सर का हम स्वागत करते हैं और वंदन अभिनंदन करते हैं।